अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं आज 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है और इसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ हम तलबा से सवालात करेंगे कि कायद-ए-आज़म ने क्या क्या हमारे मुल्क के लिए। कायद-ए-आज़म जैसे बानी जो हैं बड़े सालों में सदियों में पैदा होते हैं, तो इसी को देखते हुए हम क्लास 9 के हुनैन से कुछ सवालात करना चाहेंगे। हुनैन, आप ये बताएं, कायद-ए-आज़म हमारे नेशनल हीरो हैं और उन जैसा बानी आज तक ना आया है, आने वाले सालों में पता नहीं आए ना आए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बेहतरीन लीडर थे। जितना हम उनकी पर्सनल ज़ात को जानते हैं, वो एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, एक बहुत बेहतरीन लीडर थे, बहुत बेहतरीन रहनुमा थे जिन्होंने सिर्फ अपनी कौम का भला चाहा। अच्छा हुनैन, जैसे आपने अभी बताया कि जो है कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत जो है बहुत अच्छी शख्सियत के इंसान थे वो, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों के अंदर कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत हमें कुछ देखने के लिए मिलेगी पाकिस्तान में? फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात देखकर लगता है कि अब मुसलमानों को दोबारा से ऐसे बानी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जितनी जिद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल किया, तो वो जैसे बानी थे वैसे फ्यूचर में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बानी सदियों में पैदा होते हैं। लेकिन इस मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि इस मुल्क को एक बहुत मजबूत और कायद-ए-आज़म जैसे बानी की इस वक्त ज़रूरत है। चलो हुनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आतिफ, आप ये बताएं कि जो कायद-ए-आज़म के कारनामों पे तो बहुत से लोग बता के जा चुके हैं, आप मुझे ये बताएं कायद-ए-आज़म ने तालीम कहाँ से हासिल की? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम हिंदुस्तान से हासिल करी। जब उनको आला तालीम हासिल करनी थी वो लंदन चले गए, बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके उनका शुमार बड़े वकीलों में होने लगा। अब मैंने बुलाया है क्लास 8 के अब्दुल राफ़े को। अच्छा राफ़े, आप ये बताएं, अभी आतिफ हमें बता के गए कि कायद-ए-आज़म ने कहाँ से तालीम हासिल की। जब वो बैरिस्ट्री का उन्होंने इम्तिहान पास किया और उनका शुमार बड़े वकीलों में भी होने लगा, उसके बाद उन्होंने किस चीज़ की जद्दोजहद शुरू की? 1906 में कायद-ए-आज़म ने सियासत में हिस्सा लिया। फिर 1913 में आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, ताकि कायद-ए-आज़म मुसलमानों को भी वो हकूक़ दिला सकें जो हिंदुओं के पास। अब तलबा से तो हमने बहुत सारे सवालात कर लिए, लेकिन अब कुछ सर से हम सवालात करेंगे। तो सर, आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा काम किया, हमें यह आज़ाद मुल्क दिया पाकिस्तान, तो उन्होंने इसके अंदर क्या खिदमात अंजाम दी और कितनी जद्दोजहद की कायद-ए-आज़म ने कि वो ये मुल्क आज़ाद कर पाए? वालेकुम अस्सलाम अरशमान। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि हम अपने स्कूल में हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो हम इसमें भी पीछे ना रहें कि जिसके तवज्जुह से इस मुल्क को आज़ाद किया गया, तो हम उस शख्सियत को कैसे भूल सकते हैं। वो एक शख्स नहीं थे, उनके अंदर कई शख्सियात मौजूद थी। वो एक अच्छे लॉयर भी थे, एक अच्छे सियासतदान भी थे। देखिए, अगर मैं बात करूं कायद-ए-आज़म की काविशों की, तो कायद-ए-आज़म की काविशें अरशमान बेटा कहीं किसी से छुपी भी नहीं है। आपने देखें कि आप जब बरतानिया में मौजूद थे, तो उस वक्त पाकिस्तान जो बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने आपको ख़ुतूत भेजे कि आप यहाँ पर आ जाएँ, हमें आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ के मुसलमान जब उन्होंने ख़ुतूत भेजे, मुसलमानों को पता था कि हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाह रहे हैं अपने मुल्क में, अपने इस खत्ते में, कि वो लोग वो शख्सियत कि ये हमारे लिए कुछ कर सकें, हमें एक नई सरज़मीन दिलवा सकें। तो कायद-ए-आज़म उस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी के लिए यूँ समझें कि उस सरज़मीन पे आए जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जा रहा था, और वो हुकूक जो बेसिक नीड्स, प्राइमरी नीड्स थी, जो मुसलमानों को नहीं दी जा रही थी। जबकि कांग्रेस उस जमात में जब मुसलमान और अंग्रेज़ और हिंदू भी मौजूद थे, दो जमातों को दी जा रही है, मुसलमानों को नहीं दी जा रही। तो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ने वाला जो लीडर था वो कायद-ए-आज़म था। कायद-ए-आज़म ने ना कि सिर्फ मुसलमानों को बर-ए-सग़ीर में जो जुल्म सितम बर्बरियत मौजूद थी वो बर्पा थी, उनसे निजात दिलवाई, बल्कि आपने एक नई सोच को बेदार किया। उन्होंने बताया कि अपना हक लेना कैसे, हक बैठ के नहीं लिया जाता, हक जिस तरीके से लिया जाता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काविश करनी पड़ती है, एक जमात तैयार करनी पड़ती है, एक कंसिस्टेंसी के साथ मुल्क के लिए, ज़ात के लिए, मुसलमान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी काविशें रंग लाए। 1940 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई और फिर उसी के 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को आपकी काविशों का एक गुलदस्ता पाकिस्तान की सूरत में मुसलमानों को अता हुआ। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए और आपके नक्शो कदम पर चलने वाला तालिब इल्म इस इदारे में और दीगर इदारे में पैदा करें। आमीन। शुक्रिया।